कोरोना वायरस की संकट की जड़ें इस ऑनलाइन व्याख्यान में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज जैन। मैं लुकायत पूना स्थित संगठन का कार्यकर्ता हूं और बम्बई से निकलने वाली मशहूर समाजवादी पत्रिका जनता का सह संपादक हूं। दुनिया में पिछला सबसे बड़ी महामारी आज से लगभग 100 साल पहले आई थी, जिसको स्पेनिश फ्लू बोलते हैं। यह 1918 में फैली थी और इसने अंदाजन दुनिया की लगभग 1/3 आबादी को प्रभावित किया था और शायद लगभग 5 करोड़ लोग इसमें मरे थे। उसके बाद से कोई इतनी बड़ी महामारी नहीं आई है। जैसे कि हम आगे देखेंगे, छोटी छोटी महामारियां आई हैं और यही कारण है कि हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ जब यह महामारी दुनिया में फैली। लेकिन डॉक्टरों, विशेषकर बीमारियों के विशेषज्ञ जिनको एपिडेमियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और वायरसेस के विशेषज्ञ जिनको वायरोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनको इस महामारी के फैलने से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वो तो इसके बारे में बार बार चेतावनियां दे रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ दशकों से कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी कि दुनिया में एक जबरदस्त महामारी फैलेगी। उसका कारण ये है कि हमारी जो वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिस पर महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण है, उसमें उसके तहत जो हमारी खेती की व्यवस्था है, जिस पर कि जिनको हम इंग्लिश में एग्री बिजनेस कॉरपोरेशंस कहते हैं, यानी कृषि की महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, ये कंपनियां अपने नफे के लिए प्रकृति को नष्ट करती रही हैं, जिसके चलते कि जानवरों से इंसानों में कई बार खतरनाक वायरसेस ने छलांग लगाया है। यह सिर्फ संयोग की बात है कि ये जो वायरसेस इंसानों में छलांग लगाए, उससे कुछ लोग मरे, बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं मरे कि उसको एक महामारी घोषित किया जाए। लेकिन ये इतनी बार हुआ है पिछले कई सालों में कि कभी ना कभी वायरस में ऐसा परिवर्तन हो कि वो एक भयंकर महामारी का रूप ले ले। ऐसा होना ही था और वह इस बार हुआ। ये डॉक्टर्स इसकी संभावना को देख रहे थे और इसीलिए वो बार बार चेतावनी दे रहे थे, दुनिया को आगाह कर रहे थे कि वो इस तरह की महामारी फैलने की तैयारी करे। कुछ उदाहरण ले। इबोला वायरस, इसकी पहचान पहली बारी 1976 में हुई। अफ्रीका में यह फैला और तब से पिछले 43-44 सालों में लगभग 30 बार इसके प्रकोप हुए हैं। यह बीमारी भयंकर है। यदि कोई इस वायरस से ग्रसित होता है या संक्रमित होता है तो उसका मृत्यु दर 50 से 90% है, यानी मौत लगभग निश्चित है। लेकिन यह वायरस
इंसान से इंसान में इतनी आसानी से नहीं फैलता, और यही कारण है कि हर बार जब ये महामारी फैली है अफ्रीका में तो कुछ हजार लोग, कभी कभी 15-20 हजार लोग मरे हैं, और उसके बाद यह नियंत्रित हो गई है। पिछले साल तो ये महामारी इतने बड़े इलाके में अफ्रीका में फैली कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO इंग्लिश में बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने दुनिया को चेतावनी दी और इसको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, उसकी भाषा में वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, वो घोषित की। यानी उन्होंने दुनिया को आगाह किया कि यह महामारी दुनिया भर में फैल सकती है। ऐसा हुआ नहीं, अच्छी बात है। इसी तरह से अनेक और वायरसेस भी फैले हैं, जैसे जीका वायरस। यह ब्राज़ील में 2016 में फैला था और संभावना बनी कि साल का अंत होते होते पूरा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में फैल जाए, लेकिन साल के अंत तक आते आते वो नियंत्रण में आ गया। उसी तरह से निपाह वायरस 2018 में फैला। ये तो और भी भयंकर था, इसमें भी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था, लेकिन यह भी इंसानों से इंसानों में बहुत तेज़ी से नहीं फैलता था और इसलिए यह भी नियंत्रण में कर लिया गया। इसी तरह से इन्फ्लुएंजा वायरसेस के कई प्रकार पिछले कई दशकों में महामारी की तरह से जानवरों में फैले हैं, और जब भी ये फैले हैं ये संभावना बनी है कि जानवरों से वो इंसानों में छलांग लगा जाए। जैसे H1N1 वायरस, H1N2 वायरस, H3N2 वायरस, H5N1 वायरस, H5N2 वायरस, H5NX वायरस, और इस प्रकार हर बार सिर्फ कुछ लोग मरे। दुनिया में डर फैला कि यदि यह बीमारी ज़्यादा फैलने लगेगी तो कहीं यह एक वैश्विक महामारी का रूप न ले ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन कभी ना कभी तो फिर होना था, क्योंकि वायरस म्यूटेट होते रहते हैं, यानी वायरस में जनुकीय परिवर्तन होता रहता है और इस प्रकार से नए नए वायरस जन्म लेते रहते हैं, और कभी ना कभी ऐसा म्यूटेशन होना था जो एक महामारी पैदा कर दे, जो कि 2009 में H1N1 वायरस के साथ हुआ, जिसके चलते कि दुनिया में स्वाइन फ्लू फैला, जिससे कि कई लाख लोग उस साल दुनिया में मरे। सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी 2017 में दुनिया को चेतावनी दी और दुनिया भर की सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं, उनको आगाह किया कि उनको इस तरह की महामारी फैलने के लिए उचित तैयारी करनी चाहिए ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। तो अब हम लोग इसको नहीं जानते थे। हमारे देश में मीडिया ने, सरकारी संस्थाओं ने इसके बारे में कभी, कम से कम मैंने तो ये चर्चा नहीं सुनी, और इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग इस महामारी के फैलने से आश्चर्यचकित हुए। लेकिन दुनिया के डॉक्टर्स के लिए ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं।